हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी गैराज। दिस इज़ हरिंदर हैरी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आफ्टर मार्केट ब्रेक लाइंस होती हैं, जिनको हम एक्सटेंडेड ब्रेक लाइंस, ब्रेडेड ब्रेक लाइंस या स्टेनलेस स्टील ब्रेक लाइंस बोलते हैं, कि उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या वो रिक्वायर्ड होती है, अगर होती है तो क्यों रिक्वायर्ड होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो में ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी के जो कंपनी फिटेड ब्रेक्स होती हैं, उसमें ब्रेक बूस्टर के बाद मास्टर सिलेंडर होता है, और मास्टर सिलेंडर के बाद जो पाइप्स जाती हैं वो स्टील की होती हैं, और उसके बाद एक रबर की पाइप होती है। जहाँ पे स्टील की पाइप ख़त्म होती है, उसके बाद एक पिन लगती है, पिन के बाद एक रबर की पाइप है जो कि कैलिपर तक जाती है। कैलिपर के बाद पिस्टन्स होते हैं, और पिस्टन्स के बाद ब्रेक पैड्स एंड देन रोटर बीच में। ये कंप्लीट पार्ट्स होते हैं और ये कंप्लीट प्रोसेस है, और इसके अंदर जो है ब्रेक फ्लूइड जो है वो ट्रैवल करता है, जिसको कि ब्रेक पेडल प्रेस करने के बाद जो फ्लो होता है ब्रेक फ्लूइड का, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जहाँ जहाँ पे इसकी पाइप्स रहती है। तो ये तो कंपनी फिटेड जो सेटअप है कुछ ऐसा रहता है। और यहाँ पे कंपनी द्वारा जो ब्रेक पैड्स होते हैं, उससे पहले कैलिपर होता है। कैलिपर के पहले वाली जो पाइप है, ये वाली पाइप चेंज होती है। जो कंपनी फिटेड ब्रेक लाइन है, अगर उसको हम स्टील की बनाते हैं टिल कैलिपर, वो सक्सेसफुल हो पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए जो ऑप्शन रहता है वो रबर में बनाते हैं कंपनीज़। जो भी कंपनीज़ है सबकी रबर्स में आती है। अब हम डिस्कस करते हैं जो आफ्टर मार्केट ब्रेक लाइन्स होती है, जिनको हम स्टेनलेस स्टील ब्रेक लाइन कहते हैं, या ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स कहते हैं, या एक्सटेंडेड ब्रेक लाइन्स कहते हैं। तो इनका क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टेनलेस स्टील की होती है। उसके बाहर इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और सबसे बाहर इसकी टेफ्लॉन कोटिंग होती है। बहुत ही हाई प्रेशर पे ये सक्सेसफुल रहती है। अगर हम जनरली बात करें प्रेशर की, जो हमारी कंपनी फिटेड ब्रेक लाइन्स होती हैं, उसमें जो जनरली प्रेशर रहता है 500 टू 600 पीएसआई नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में। और अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो 1500 पीएसआई तक। अगर हम स्टेनलेस स्टील ब्रेक लाइन्स की बात करें तो इसमें अप टू 3000 पीएसआई ये टेस्टेड होती हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टिल 3000 पीएसआई इसमें ईज़िली जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाई हो सकती है। इतना प्रेशर ये आराम से झेल सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गाड़ी को लिफ्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाड़ी को 2 इंच लिफ्ट कर दिया। नॉर्मली 2 इंच लिफ्ट में हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि हम इसको चेंज करें, बट अगर चेंज कर दें तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आर्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड पे जाना है, तो वहाँ पे चांसेस ये रहते हैं कि जो हमारी कंपनी फिटेड ब्रेक लाइन है, वो कहीं न कहीं डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हमारी आफ्टर मार्केट स्टेनलेस स्टील ब्रेक लाइन लगी है, तो उसको डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि वो एक्सटेंडेड होती है। उसकी लेंथ जो है कंपनी फिटेड ब्रेक लाइन से ज़्यादा है। इवन उसकी लेंथ हम कस्टम भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी गाड़ी 6 इंच लिफ्ट है, 12 इंच लिफ्ट है, उस केस में भी ये जो ब्रेक लाइन्स है, ये एक्सटेंड हो जाती है। ये कस्टमाइज़ भी ब्रांड्स करते हैं, तो वो एज़ पर रिक्वायरमेंट हो सकता है। बट अगर हम कंपनी फिटेड ब्रेक लाइन्स की बात करें, वो आफ्टर 2 इंच लिफ्ट प्रॉब्लम दे सकता है। इवन 2 इंच लिफ्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर हम इसको अपग्रेड करते हैं तो डेफ़िनिटली हमें एक बेनिफिट रहेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो ब्रेक पेडल है वो काफ़ी फ़र्म हो जाता है। मीन्स जो हमारी कंपनी फिटेड ब्रेक लाइन्स है, जो रबर की है, वो इन्फ्लेट हो जाती है। इन्फ्लेट मतलब एज़ अ बैलून वो फूल जाती हैं। अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वो फूल जाती हैं जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। बट स्टेनलेस स्टील की जो पाइप है, ब्रेक पाइप है, उसमें ये चांसेस बिल्कुल ज़ीरो रहते हैं। जब ब्रेक पाइप नहीं फूलेगी तो हमारा जो प्रेशर है वो एकदम एग्ज़ैक्ट पहुँचेगा टिल कैलिपर्स। तो उसके बाद जो ब्रेक लगने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। चाहे हमारे जो डिस्क पैड्स और ब्रेक रोटर्स हैं वो कंपनी फिटेड भी क्यों ना हो, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा जो आपकी ब्रेक लाइन चेंज करने के बाद आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेक लाइन जो चेंज करना वो काफ़ी प्रायोरिटी पे करना चाहिए अगर ब्रेक्स में अपग्रेड करना है। जो नेक्स्ट है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। इसमें अगर पत्थर भी लग जाता है ड्यूरिंग ऑफ रोड तो इसके डैमेज होने के चांसेस कंपैरेटिवली रबर पाइप से काफ़ी कम रह जाते हैं। अगर हम रबर पाइप की बात करें, वो डैमेज होना काफ़ी ईज़ी है, और ऑफ-रोडिंग में बहुत कॉमन इश्यू होता है कि ब्रेक पाइप फट जाना। तो ये चांसेस काफ़ी इसके कम हो जाते हैं अगर हम अपग्रेड करते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इसकी लाइफ़।
जो ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स है इसकी लाइफ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। जो रबर पाइप है उसकी एक लाइफ है, रबर अंडर हाई टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर एक ना एक टाइम पे जो है वो ख़राब हो जाता है, बट जो स्टेनलेस स्टील की ब्रेडेड लाइन्स है ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो कंक्लूज़न ये है कि आफ्टर मार्केट ब्रेक लाइन्स या ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स बहुत यूज़फुल है। अगर आप अपग्रेड करते हैं ब्रेक्स में तो सबसे पहले ब्रेक लाइन्स को अपग्रेड करना चाहिए, उसके बाद ही ये बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे वो अपग्रेडेड पैड्स हों, चाहे वो अपग्रेडेड कैलिपर्स हों, चाहे रोटर्स हो, उस पे अपग्रेड करना सेकेंडरी होना चाहिए। जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ब्रेक लाइन्स को अपग्रेड करना होना चाहिए, और ये अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रेक पैड्स और ये सब चीज़ें चेंज करनी है, इसके बिना भी इसको कर सकते हैं और बहुत नोटिसेबल डिफरेंस आएगा। ब्रेकिंग में 25 टू 30% फ़र्क बहुत ईज़िली समझ आएगा ब्रेक लाइन्स चेंज करने के बाद, और ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत यूज़फुल मोड है और जस्ट प्लग एंड प्ले है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई अल्टरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट ब्रेक लाइन्स हटानी है और ये ब्रेक लाइन्स लगानी है। बस एक चीज़ इंश्योर होनी चाहिए कि इसको इंस्टॉल करने के बाद प्रॉपर जो ब्रेक्स है उसमें एयर नहीं होनी चाहिए, एयर होगी तो वो ब्रेक अच्छे से नहीं लगेगी। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।